नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है नालंदा जीएस एकेडमी और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। हम बात करने वाले हैं निक्की मर्डर केस की। जी हाँ, ये जो घटना है ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सिरसा की घटना है, जहां पर एक परिवार ने अपनी ही बहू को जिंदा जला दिया। जैसे ही ये खबर पूरे न्यूज में या सोशल मीडिया में फैलती है, पूरा देश गुस्से में हो जाता है और पूरे देश में दुख का माहौल बन जाता है, एक सन्नाटा छा जाता है। लोग पूछना चाहते हैं कि आखिर आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी इस प्रकार की घटनाएं समाज में क्यों हो रही हैं, इनका कारण क्या है और इनका जिम्मेवार कौन। आप जानते हो कि 2012 में जब निर्भया केस हुआ था, उसके बाद में एक कठोर कानून बनाया गया था। उसके बावजूद भी इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, यानी कि इससे सिद्ध होता है कि जो दोषी हैं उन्हें कानून का कोई भी डर है ही नहीं। आखिर हमारे कानून कमजोर हैं या फिर कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले कमजोर हैं या फिर लोगों के दिल से कानून का डर ही खत्म हो गया है। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन समाज के जो इस प्रकार के लोग हैं जिनके विचारों में गंदगी भरी हुई है, वो इसमें एक नाम और जोड़ देते हैं जिसे बोला जाता है बेटी जलाओ। यानी कि आज भी दहेज जैसी चीजों पर इस तरह की चीजें निकल के आ रही हैं कि लोग बाग इतनी बड़ी हरकत करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के नोएडा क्षेत्र की, जहां पर एक परिवार ने अपनी ही बहू को दहेज के लालच में जिंदा जला दिया। बात है 21 अगस्त 2025 की। होता क्या है कि एक महिला को जिसका नाम निक्की भाटी बताया गया, उसकी उम्र लगभग 26 साल बताई जा रही है। उसे एक निजी हॉस्पिटल में लाया जाता है, उसे एडमिट कराया जाता है। वहां पर जैसे ही डॉक्टर उनका इलाज करना स्टार्ट करते हैं तो डॉक्टर पाते हैं कि महिला का लगभग 70% जो शरीर का भाग है वो जल चुका है, झुलस चुका है। वो देखते हैं कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल है और हमारे कंट्रोल से जो सिचुएशन है वो बाहर हो रही है। तभी वो एक अच्छा कदम उठाते हैं और जो पेशेंट है, पेशेंट को रेफर कर देते हैं सफदरगंज हॉस्पिटल के अंदर। 22 अगस्त 2025 तक उसका इलाज चलता है और इलाज के दौरान ही निक्की भाटी की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही निक्की भाटी की मृत्यु होती है और इसकी जो सूचना है वो परिवार को मिलती है, परिवार के ऊपर जो दुख के बादल हैं वो मंडराने लगते हैं। परिवार को एक बहुत बड़ा सदमा लगता है क्योंकि उस परिवार ने अपनी 26 साल की जवान बेटी को खोया है। इस सदमे का गहरा असर कंचन को पड़ता है जो उसकी बड़ी बहन है और वो उसी परिवार की बहू थी जिस परिवार की बहू निक्की भाटी थी। जैसे ही उसे ये सूचना मिलती है वो सूचना पाकर सीधी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और अपनी शिकायत दर्ज करा देती है। शिकायत में वो दावा करती है कि निक्की के पति विपिन भाटी और उनकी सास दया भाटी ने ही निक्की को दहेज के लालच में जलाकर मार दिया है। जैसे ही पुलिस को शिकायत मिलती है, पुलिस हरकत में आती है और वो तुरंत जांच स्टार्ट कर देती है। जांच करने के दौरान पुलिस उसके गांव सिरसा में जाती है जो ग्रेटर नोएडा में पड़ता है। जैसे ही पुलिस वहां पहुंचती है, सभी आरोपी घर छोड़कर भाग जाते हैं। पुलिस उनकी धरपकड़ शुरू करती है और पास के ही एक टोल प्लाजा पर जो निक्की के ससुर हैं सतबीर भाटी, निक्की के जेठ हैं रोहित भाटी और निक्की के पति हैं वो विपिन भाटी, तीनों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी बचती हैं उनकी मां यानी कि उनकी सास दयावती भाटी। नाम में दया है, लोग सोचते हैं कि काम में भी दया होगी, गुणों में भी दया होगी, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है। अगर किसी के नाम में दया है तो वो वास्तव में व्यक्ति दयालु होगा, ऐसा नहीं है। ये साबित कर दिया है दयावती ने जो निक्की की सास है। जैसे ही उन तीनों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद में उनसे पूछताछ शुरू होती है और ये कबूल किया जाता है कि जिस पदार्थ से निक्की को जलाया गया है वो पदार्थ था थिनर, और थिनर की बोतल जलाने के बाद में कहाँ फेंकी गई हैं
उन बोतलों को ढूंढने के लिए, पुलिस एविडेंस के लिए निक्की के पति हैं विपिन भाटी को साथ में लेकर जाती है। और जैसे ही उसे साथ में लेकर जाती है तो पुलिस का दावा है कि विपिन भाटी ने उनकी गिरफ्त से भागने की कोशिश की, उनकी कस्टडी से भागने की कोशिश की और उसने पुलिस की रिवॉल्वर छीनी और बदले में उन पर ही तान दी। अब ये सारी चीजें देखकर पुलिस जवाबी कार्रवाई करती है और जवाबी कार्रवाई में जो विपिन भाटी है उसके पैर में एक गोली लग जाती है, एक बुलेट लग जाती है। वो जिस प्रकार की घटना आप लोगों ने ये की है, जिस प्रकार की घटना को आप लोगों ने अंजाम दिया है, क्या आप लोगों को इसका कोई पश्चाताप है? विपिन बोलता है, बयान देता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने किसी को नहीं मारा है, वो अपने आप मरी है, इसलिए मुझे पछतावा है, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है, वो अपने आप ही मरी है। गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं है, नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर जगह लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा क्या? और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी वाइफ भी चली गई। बुलाना इसको। बच्चा भी 5 साल का। हाँ। अब ये बयान आते हैं विपिन के। शाम होते होते दयावती भाटी को भी पुलिस हिरासत में ले लेती है। आप जानते हो कि जैसे ही गिरफ्तारी होती है 24 घंटे के अंदर आरोपियों को कोर्ट में पेश करना होता है, जज साहब के यहाँ पर पेश करना होता है। चारों दोषियों को जज साहब के यहाँ पर पेश किया जाता है, जहां से विपिन भाटी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं निक्की की भाटी के जो परिवार हैं उनका क्या आरोप है। ये कहानी शुरू कहां से होती है? निक्की भाटी के जो परिवार है, उनकी जो फैमिली है, वो दावा करते हैं कि कुछ दिन पहले उन्होंने एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदी थी जिस पर विपिन की नज़र काफ़ी टाइम से चली आ रही थी। उसने कहा कि मुझे भी एक लग्जरी गाड़ी चाहिए और 36 लाख रुपए कैश की भी डिमांड विपिन के द्वारा की जाती है। और यहीं से ये कहानी शुरू होती है कि दहेज का लालच इन लोगों के अंदर इस तरीके से बढ़ चुका था कि अब इन्हें डर भी खत्म हो चुका था कि ये किस हद तक गुजर सकते हैं। आइए जानते हैं पूरी कहानी को।